ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे हरदोई की, जहां शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ मतदान। आगे बात करेंगे जयपुर की, जहां जयपुर हेरिटेज नगर निगम अधिकारियों पर सांठ-गांठ का आरोप, स्थानीय निवासियों में आक्रोश। वहीं चर्चा होगी नर्मदा की, जहां तिलकवाड़ा तहसील में तेंदुए का आतंक है जारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर हरदोई तहसील के विकासखंड टडियावा से है, जहां हरिहरपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। पोलिंग पार्टी को विदा करते हुए भावुक हुए लोग। 157 गोपामो विधानसभा ग्राम पंचायत हरिहरपुर पाठशाला में 3 बूथ बनाए गए थे। 287 नंबर बूथ पर कुल वोट 843 पड़े, जिसमें महिला 233, पुरुष 334 लोगों ने मतदान किया। बूथ संख्या 288 पर, जिसमें कुल वोट पड़े 912, महिला का वोट 274, पुरुषों का वोट 327 पड़ा। बूथ संख्या 289 पर कुल वोट 784 पड़े, जिसमें महिला 206 और पुरुष 261 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। नरदेव सिंह जी, आपके हरिहरपुर ग्राम पंचायत में ये जो 3 बूथ बनाए गए, इनमें कितने परसेंटेज वोट पड़ा है ये लगभग 65%। जी, और कुछ कहना चाहेंगे अपने हरिहरपुर के बारे में? मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया वोटिंग हुई जी, सभी के सहयोग से। जी हाँ। इसमें सभी लोगों का संपर्क रहा, विशेषकर सेना का जो है रक्षक बल जो है विशेष उनका सहयोग रहा, और जिसकी वजह से बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा। हमारे यहाँ के पब्लिक भी शांतिपूर्वक मतदान करके सब संपन्न हुए। जी, खबर जयपुर से है, जहां धोबीबाड़ा में वर्षों से सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पंचायती चबूतरे पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करने की नीयत से अवैध निर्माण करने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इस अवैध निर्माण के बारे में स्थानीय निवासियों ने अतिक्रमणकारियों के साथ नगर निगम प्रशासन की सांठ-गांठ का आरोप लगाया है। सार्वजनिक चबूतरे को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कुछ साल पहले कोतवाली थाने में परिवाद भी दिया गया था, जबकि पूर्व में यह मामला कोर्ट में भी चल रहा था, जिसके चलते कोर्ट ने सारे दावे खारिज कर दिए। वहीं कब्जाधारी लोग इसे अपनी संपत्ति बताते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि नगर निगम के पूर्व अधिकारियों ने भी इसे कागजों में सरकारी संपत्ति दर्शाया है। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सांठ-गांठ कर इस चबूतरे को हटाया नहीं जा रहा है। मामला है जो इतना हंगामा आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसको बहुत टाइम से ये अपना खुद बताते थे, कभी कागज़ पेश नहीं किए कोर्ट के अंदर। तो निगम में हम गए, तो वहाँ गए तो उन्होंने आए तोड़ने के लिए, तोड़ने के आदेश भी दे रखे उन्होंने मेरे को, ध्वस्त करो इसको। ये 2018 की बात है। 18 में मैं केस भी जीता इसका, स्टे खारिज कराया मैंने, दावा खारिज कराया मैंने, और अपील खारिज कराई मैंने। निगम ने क्या कहा आपसे? निगम में जाते हैं बार बार में, निगम वाले ध्यान नहीं देते हैं। मैडम पूजा मैडम ध्यान नहीं देती है। तो कोर्ट के आदेश हैं? हाँ, कोर्ट के आदेश में बोला, कोर्ट के आदेश की पालना कीजिए आप। पूजा मीणा क्या कहती है आपसे? पूजा मैंने बात ही नहीं करती है, भगा देती है। ये धोबीपाड़ा नमक की मंडी, धोबीपाड़ा नमक की मंडी, किशनपुर बाजार नमक की मंडी, धोबीपाड़ा। ये जमीन सरकारी संपत्ति है या इनकी पर्सनल है? सरकारी संपत्ति है। मेरे को कोर्ट ने भी दिया हुआ है लिख के, निगम ने भी लिख के दिया हुआ है, निगम के भी कागज है मेरे पास सारे। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय की रिपोर्ट। उल्लासनगर के सामाजिक कार्यकर्ता और अन्याय विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप मालवड़कर ने श्रीकांत शिंदे की आलोचना की और वैशाली दारेकर राणे को जिताने की चुनौती दी है। साथ ही श्रीकांत शिंदे और उनकी पत्नी के 2019 और 2024 की संपत्ती की जानकारी मीडिया के सामने रखी है। गेल्या 10 वर्षामध्ये माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे काम केले देशामध्ये, त्याच्यावरती लोकांचा विश्वास आहे। महाराष्ट्रामध्ये जे काम केलं महायुतीच्या सरकारने, त्याच्यावरती लोकांचा विश्वास आहे। आणि कल्याण लोकसभेमध्ये झालेला विकास कार्य गेल्या 10 वर्षामध्ये लोकांचा प्रचंड विश्वास आहे। लोक येणाऱ्या 20 तारखेला जे आहे भरभरून मतदान देतील असा विश्वास आहे। उनका जो कहना है विकास हुआ है, उनके नाम उनके नज़र में वो विकास होगा, लेकिन शहर को बकास किया है, शहर को बर्बाद कर दिया है। आज आप उल्लासनगर में जाओ, कल्याण जाओ, डोंबिवली जाओ, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर रोड आपको खोदे हुए दिखेंगे, प्रदूषण बढ़ गया है
और विकास का मतलब एक ही काम 5 बार करना, इसका मतलब विकास नहीं होता है। पहले रास्ता बनाओ, फिर उसके लिए ड्रेनेज के लिए खोदो, फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए खोदो, फिर अपना पाइपलाइन के लिए खोदो और दोबारा बनाते जाओ, उसको विकास नहीं बोलते। विकास का मतलब मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट चाहिए जो हमेशा के लिए लोगों के काम में आए और नज़र में आए, तो ऐसा विकास होना चाहिए। ऐसा विकास उन्होंने कुछ नहीं किया है, एक सिर्फ आवास निर्माण किया है, दिखावा निर्माण किया है। विकास का मतलब ही वो नहीं जानते हैं, और जो सही मायने में विकास होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। और जो विकास वो लोग बता रहे हैं, इसका मतलब जो अलग अलग निधि वो लोग ने करोड़ों अरबों रुपए का लाए, उसमें से कमीशन खाने के लिए, अपने बगल बच्चे जो है उनका पोसने के लिए, उनका आर्थिक लाभ दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाए गए हैं। और उनके जो एजेंट है, उनके जो ठेकेदार है, वो सब शिंदे गढ़ के ही लोग हैं। आम आदमी को या प्रोफेशनल जो ठेकेदार है उनको काम नहीं मिला है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने विकास किया है, तो मेरा सीधा दावा है कि ये लोग ने विकास अपने मतदार संघ का नहीं किया है, शहर का नहीं किया है, राज्य का नहीं किया है, खुद का विकास किया है। इसका सबूत मेरे पास है कि श्रीकांत शिंदे की बात करते हैं, उनके पिताजी की बात में करेंगे तो 2019 में ये श्रीकांत शिंदे ने डिक्लेरेशन जो दिया था, उसमें उनकी जो प्रॉपर्टी बताई गई थी, स्थावर जंगम मालमत्ता बोलते, वो 1,67,00,000 1,67,59,000 इतनी बताई गई थी। और आज 2024 में जब भी उन्होंने डिक्लेयर किया है, वहाँ उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी जो बताई है, स्थावर जंगम मालमत्ता जिसको कहते हैं, वो 14,43,80,000 बताई है। इसका मतलब पिछले 5 साल में इस खासदार की जो आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ा है, वो 13 करोड़ बना है। इसका मतलब एक साल में उन्होंने 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ की मुनाफा कमाया है। ये पैसा कहाँ से आया? इसको विकास कहते हैं क्या? ऐसा दुनिया में कौन सा आदमी है, कौन सा फार्मर है जिसकी साल में 2.5 करोड़ की आमदनी होती है? इसके अलावा उनकी जो बीबी है, 2000 साल में उन्होंने शादी की थी, 2019 में उनकी प्रॉपर्टी हो गई 1,97,00,000 रुपए। तुरंत 2024 में उनकी प्रॉपर्टी हो गई 3,35,00,000 रुपए। यानी दोनों की मिला के कम से कम 14.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो विकास किसका हुआ है? समाज का विकास हुआ है, मतदार संघ का विकास हुआ है, कि शिंदे परिवार का विकास हुआ है? तो ये जो है ना भूल भुलैया है, ये खुद का विकास करते और लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये जो घोषणा करते हैं वो सब झूठी है। उसके लिए मैं अलग से बयान दूंगा। फिलहाल इतना ही कहता हूँ कि इनके भूल भुलैया मत आइए, उनके विकास के चक्कर में न मत आइए। उनके खुद की जो डिक्लेरेशन है उसमें भी ये 100% सही नहीं है। इनकी बेनामी जो मालमत्ता है वो यहाँ पर बताई नहीं गई है। अभी आपने कभी श्रीकांत शिंदे को पैदल घूमते हुए देखा है क्या? किसी रिक्शा में देखा है क्या? नहीं देखा है। 25-25 लाख की 2-2 करोड़ की गाड़ी में देखा है, और उन्होंने डिक्लेरेशन में दिया कि मेरे पास कोई भी वाहन नहीं है। यानी कितने झूठे लोग हैं ये। उसके पास कोई वाहन नहीं है तो हमारा उसके पिताजी की कोई पुरानी रिक्शा होती, उसमें से घूमते थे। हाँ, ये झूठे बयानबाजी करते हैं। और ये जो मल्टी कलर में जो विकास का उन्होंने जो एजेंडा दिया है वो सब झूठा है। और ऐसे झूठे लोगों को सबक सिखाने की समय आया है। यहाँ पर वैशाली दरेकर जो शिवसेना इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, उनको वोट देना चाहिए और इस गद्दारों को आसमान दिखाना चाहिए, उनको हद पार। उल्लासनगर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नर्मदा के तिलकवाड़ा तहसील में तेंदुए का आतंक अभी भी जारी है। एक दिन पहले ही देवलिया के पास से मानव भक्षी तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। ये तेंदुए को रेस्क्यू किए जाने को अभी एक भी दिन नहीं हुआ, तभी फिर से यह घटना सामने आई। एक ही रात में तहसील के 2 अलग अलग इलाकों में तेंदुए ने मवेशियों को शिकार बनाया।
तिलकवाड़ा तहसील के हिजड़ा महुड़ी गांव में रहते किसान ईश्वर भाई वसावा के घर बंधी हुई बकरी को शिकार बनाया। हिजड़ा महुड़ी गांव में घर के पास बंधी 2 वर्षीय बकरी और 4 महीने के बकरी के बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। तो दूसरी ओर तिलकवाड़ा तहसील के चित्रा खाड़ी गांव में मुकेश भाई भील के घर के पास बंधी 2 वर्षीय बछड़े को तेंदुए ने शिकार बनाया है। बता दें कि एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों पर पशुओं का शिकार होने की घटना से ग्राम के इलाकों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द पिंजरे रखकर इस तेंदुए को रेस्क्यू नहीं किया गया तो लोगों में भय व्याप्त हो जाएगा और कोई भी घटना घट सकती है। શું નામ છે તમારું? ઈશ્વરભાઈ કયું ગામ? ઈજામવડી શું ઘટના બની હતી કાલે? એ દીપડો આવ્યો તો એક લવારું અને એક બકરી મારણ કરેલ છે? મારણ કાઢેલું છે કાંડી ઘટના છે આ એ રાતે ગઈકાલે? हाँ नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।